सबसे पहले हम लोग इन श्लोकों को पढ़ने का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ये श्लोक किस पाठ से लिए गए, अष्टम पाठ से। शीर्षक क्या है अष्टम पाठ का, ये नीति पद्यानि शीर्षक से अष्टम पाठ में हम लोगों को जो श्लोक दिए गए, जो पद्य या छंद रखे गए, वो किनके द्वारा विरचित है, इनके माध्यम से हम क्या सीखेंगे, नीति, सद्विवेक, व्यवहार, इन परिस्थितियों में कैसा आचरण करना है। ठीक है, बोलिए। आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात्। आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात्। आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात्। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री कलसज्जनानम्। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री कलसज्जनानम्। अब इसको ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात्। आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात्। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री कलसज्जनानम्। छाएव मैत्री कलसज्जनानम्। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री कलसज्जनानम्। आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात्। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री कलसज्जनानम्। सूर्योदय के समय जो छाया होती है किसी वृक्ष इत्यादि की, या आप स्वयं ही खड़े हो जाए, तो बहुत बड़ी सी होती है कि छोटी होती है। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा छाया बड़ी होती जाएगी या छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अच्छा, दोपहर के बाद चलिए। दोपहर के बाद प्रारंभ में छाया छोटी होती है या बड़ी होती है? और जैसे जैसे दिन ढलेगा छाया बड़ी होती जाएगी या छोटी होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। तो दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में यही फर्क है।
दुष्ट लोग शुरू में मिलेंगे तो एकदम आपके साथ उठना बैठना खाना पीना, वो रात को घर सोने भी नहीं जाएंगे, आप ही क्या सो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बढ़ेगा, चूंकि वे लालची किस्म के होते हैं, बेईमान किस्म के होते हैं, तो दोस्ती में दरार पड़ना शुरू हो जाएगा। तो दुष्ट लोग बड़ा जोर शोर से मिलते हैं, लेकिन बाद में टाइम फिश, जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि बकर खेतवा पानी होगा, आएगा घटा टोप लाएगा, बाप रे बाप आज तो पूरा गांव डूब जाएगा, 2-4-5 मिनट में खत्म। तो दुष्टों की दोस्ती भी वैसी ही होती है। सज्जन लोग धीरे धीरे मिलते हैं, जैसे बगल में बैठ रहे हैं लेकिन 4 दिन तक एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछे, 5वां दिन नाम पूछे, 6ठा दिन पता पूछे, धीरे धीरे उठना बैठना हुआ, लेकिन अंततः उनकी मित्रता अभिन्न हो जाएगी, इतनी अभिन्न हो जाएगी कि मित्र दुख रज मेरु समाना, एक सच्चा मित्र दूसरे मित्र के धूल के समान बराबर, कष्ट को भी मेरु पहाड़ के समान बराबर समझता है और अपने मित्र के दुख को दूर करने के लिए मेहनत करता है, श्रम करता है, परेशान होता है। ठीक है, तो आप लोग जो दोस्ती कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, दुष्टों वाली या सज्जनों वाली? सज्जन। देखिए, इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि आपको यही समझा रहे हैं। आरंभ गुरुवी, गुरु माने बड़ा होता है ना, आरंभ में गुरुवी माने बड़ी, आरंभ में बड़ी, बहुत बड़ी। जैसे सूर्योदय के समय जो छाया बनती है वो बड़ी बनती है, छायनी क्रमेणा, और क्रम से धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता है छाया छोटी होती जाती है तो दोस्ती भी छोटी होती है। आरंभ पूर्वी छायनी क्रमेणा लघवी पूरा, प्रारंभ में छोटी सी, अब वृद्धि मुपाई के पश्चात तो बाद में वृद्धि को प्राप्त होते हुए बड़ी होती हुई। ठीक है, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन के पूर्वार्ध में आरंभ में गुरुवी होती है और धीरे धीरे क्षयणी होती है, उसी तरह दिन के उत्तरार्ध में, परार्ध माने उत्तरार्ध, दोपहर के बाद का समय, लघवी पूरा, प्रारंभ में छाया छोटी होती है और वृद्धि के पश्चात बाद में बढ़ती चली जाती है। तो छाए व मैत्री खल सज्जनानाम, खल माने दुष्ट, खल माने बदमाश, और सज्जन माने साधु, अच्छे लोग, सच्चे लोग, ईमानदार लोग। तो दुष्टों की दोस्ती, दुष्टों की मित्रता बस दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान होती है। सज्जनों की मित्रता भी छाया के समान ही होती है, लेकिन वो किस छाया के समान होती है? उत्तरार्ध के छाया के समान। तो आपका अगर कोई दोस्त बना है, उससे कितनी दोस्ती टिकी है, अब दुष्ट वो था कि आपका स्वयं का आकलन कीजिएगा। दुनिया को बदलने से बढ़िया है हम खुद को बदल दें, और हम लोग जब खुद को बदल देंगे तो दुनिया अपने आप बदलेगी। जैसे जापान के सभी नागरिक बदले हुए हैं तो वहाँ की इकोनॉमी टॉप पे चलती है। हम लोगों की मीटिंग अगर आपको इनविटेशन मिले 9 बजे का तो 11 बजे जाइएगा और सभा 12 बजे शुरू होगी। यही आदत है ना हम लोगों की। इसको सुधार कौन करेगा? कीजिएगा ना। चलिए तो लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए हिंदी में। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है।
दिन के पूर्वार्ध में छाया बड़ी होती है। दिन के पूर्वार्ध में छाया बड़ी होती है और दोपहर आते आते समाप्त हो जाती है। दोपहर आते आते ठीक इसी तरह दुष्टों की मित्रता भी दिन के पूर्वार्ध में छाया बड़ी होती है, दोपहर आते आते समाप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह दुष्टों की मित्रता भी प्रारंभ में बहुत गहरी होती है, प्रारंभ में बहुत गहरी होती है। ठीक इसी तरह दुष्टों की मित्रता भी प्रारंभ में तो बहुत गहरी होती है, लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ समाप्त हो जाती है। दोस्ती में दरार आ जाता है, कभी कभी कुश्ती भी शुरू हो जाती है। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत जैसे दिन के उत्तरार्ध में, दिन के उत्तरार्ध में प्रारंभ की छाया तो, दिन के उत्तरार्ध में प्रारंभ की छाया तो छोटी होती है, लेकिन प्रारंभ की छाया तो छोटी होती है, लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ बड़ी होती जाती है। समय व्यतीत होने के साथ साथ बड़ी होते जाती है। सज्जनों की मित्रता भी, सज्जनों की मित्रता भी सज्जनों की मित्रता भी प्रारंभ में गहराई से समझ में नहीं आती, गहराई से समझ में नहीं आती, लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ गहरी और प्रगाढ़ होते जाती है। समय व्यतीत होने के साथ साथ गहरी और प्रगाढ़ होते जाती है। गहरी और प्रगाढ़ होते जाती है। गहरी और प्रगाढ़ क्लियरली समझ लिए ना। शुरुआत में छाया बड़ी, दोपहर जाते जाते दो दुष्ट लोग आपस में मिलेंगे, शुरू में खूब गला मिलेंगे, बाद में हो सकता है एक दूसरे का नाक भी तोड़ दे, लेकिन दो सज्जन मिलेंगे, शुरुआत में हो सकता है उनकी आपस में बातचीत भी नहीं होती हो, लेकिन धीरे धीरे गहराई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरे श्लोक को पहले हम लोग उच्चारण का अभ्यास करें। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा। विपदि धैर्य, इसको और अलग अलग तरह में तो और अच्छा से बोल सकते हैं। विपदि धैर्यम, विपदि माँ में अ मिला हुआ, अथाभ्युदये, विपदि धैर्यम अथाभ्युदये
क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः विपदि धैर्यम् अथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां यशसि चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धं इदं हि महात्मनां विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदशिवाक्पटुता युधि विक्रमः सदशिवाक्पटुता युधि विक्रमः विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदशिवाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां फिर से पढ़िए विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां विपदि धैर्यम् अथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां फिर से लय से पढ़ने का प्रयास कीजिए विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां विपदि धैर्य
वीर्यमथाभ्युदये क्षमा सदशिवात्पटुता युधि विक्रमा यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम्। देखिए जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा माने जाके नगर जटा विशाला सोईता पसजो भी कलिकाला, बड़े बड़े नाखून बढ़ा लिया, बड़ी बड़ी चटाएं हैं, बड़ा सा त्रिपुंड लिया, ऐसा मेरे जैसा तिलक लगा लिया, आप लोग प्रणाम कीजिएगा, महात्मा जी प्रणाम। अच्छीलम इतना बड़ा रखे हुए गांजा पी के और गाँव के 5 आदमी को और गंजेड़ी बना दी। तो साधु है कि नशेड़ी है? लोगों को बिगाड़ रहा है ना। महात्मा मीन्स जो जिनका अपना जीवन सुधरा हुआ हो, सन्मार्ग पे जो चल रहे हैं और उनकी संगत में जो जाए वे भी सन्मार्ग पे चलना सीख ले, तब वे महात्मा हैं। आत्माएं तो सबके अंदर, लेकिन जो लोग पाप में प्रवृत्त हो गए वे पापात्मा, ठीक है। जो दुष्ट कामों में प्रवृत्त हो गए दुरात्मा है, लेकिन जो अच्छे काम में लगे हुए, नेक काम में लगे हुए, वे कौन है? महात्मा लोग। तो आपको कोई जरूरी नहीं कि मतलब सब धोती कुर्ता वाला महात्मा ही मिले, पैंट शर्ट में भी महात्मा मिल सकता है, धोती कुर्ता में भी दुरात्मा मिल सकता है। सूट बूट पहनावे पे मत जाइए। APJ अब्दुल कलाम महात्मा थे हमारे, है ना, अच्छे व्यक्ति भी थे और देश को उन्होंने क्या दिया? सुरक्षा के मामले में मजबूत बनाया, बहुत गरीबी से निकले, आगे बढ़े और उसी तरह उनकी मृत्यु भी हुई। कैसे मरे थे APJ अब्दुल कलाम? हार्ट अटैक से तो कोई भी मर सकता है, वे घाटी पे खांसते खांसते नहीं मरे थे। इसी तरह जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में और वहीं पे लेक्चर देते देते प्राणांत उनका हो गया। तो कोई सड़क पे एक्सीडेंट में मरता है, तो कोई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे ICU में मरता है, किसी को गोली लग जाती है। तो सबसे बेहतर मौत है ना एक शिक्षक के लिए, छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते मर जाए। चलिए इस पे हम लोग को फिलहाल नहीं जाना है, हमें ये जाना है कि महात्मा किसे कहते हैं, महात्माओं के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले विपत्ति धैर्यम, विपत्ति किसी पर भी आ सकती है, समय खराब किसी का भी हो सकता है, लेकिन खराब समय जब आए तो अकबकाइए नहीं। नाव पे मान लीजिए हम लोग 25-30 लोग सवार हैं और नाव डगमगाई, तो उस पे जो सवार लोग हैं सब अगर अकबका के उछल कूद करेंगे, किसी साइड वजन बढ़ेगा, नाव पलट जाएगा। अगर कुछ नीचे पानी का उतार चढ़ाव ज्यादा है, कोई चीज ऐसा है जिससे हलचल मची, सारे लोग थोड़ा धीरज रखिए, नाविक आपको संभाल लेगा, उस पर भरोसा कीजिए, है ना। बाइक पे हम पीछे बैठे हुए, थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच हुआ, ड्राइवर उसको संभालना चाह रहा, आप उसके माथा पे सवार हो जाएगा, अरे जान मार दिया, गिर गए, मर गए, तो एक्सीडेंट निश्चित है ना। तो जो महात्मा लोग होते हैं वे विपरीत परिस्थितियों में किससे काम लेते हैं? धैर्य से काम लेते हैं। वे अपने आप को कहते हैं कूल डाउन, ऑल इज वेल, है ना। विपत्ति धैर्यम, अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय में क्या करना चाहिए? इंसान को क्षमा करना चाहिए। मान लीजिए अगर दूरबा सांप आपको कह रहा है कि जाओ तुमको माफ किया, तो काटिए लेना भाई, हमारा क्या बिगाड़। गेहूमन अगर कहता है कि जाओ तुमको माफ किया, तो थैंक्स बोलेंगे उस गेहूमन को भी और भगवान को भी कि इसको सम्मति आपने दी, हमको माफ कर दिया।
तो जब आपके पास ताकत हो, दौलत हो, उस समय आपको माफ करना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? माफ करना। अभ्युदय में महात्मा लोग क्षमा करना सीख लेते हैं। बड़े लोग जरा जरा सी गलती पे ये नहीं करते हैं, जान मार दो इसको, मर्डर कर दो, खानदान को खत्म कर दो, है ना। वे ओछे लोगों का काम है, जरा सा दौलत, पद, पैसा, प्रतिष्ठा हुआ नहीं कि समाज के गरीब गुरबों को कुचलना शुरू कर दिया। बड़े लोग ऐसा नहीं करते। उनके पास दौलत हो, ताकत हो, पावर हो, पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, तो वे माफ करना भी सीख लेते हैं। ठीक है। अभ्युदय, क्षमा, सदा वाक पटुता, सभा, सोसाइटी वगैरह मंच मिलेगा उनको, लोगों के बीच में कोई समस्या आएगी तो उनके अंदर वाकपटुता होती है। वाकपटु होना मतलब वाकपटु होना मतलब बढ़िया वक्ता होना और टू दी पॉइंट बात रखना। हसुआ के ब्याह में कुर्पा के गीत नहीं गाना। तात्कालिक जो समस्या सभा में आई हुई है उस पर त्वरित और सटीक जवाब उनका होता है। वैसे लोगों को क्या कहते हैं? वाकपटु बोलते हैं, यानी बोलने में चतुर। कोई गुस्से में तमतमा रहा, आया हुआ एकदम से बम पटक देगा, फायर कर देगा, क्या ठिकाना। आप लोग समझा समझा के थक जाइए, नहीं मानेंगे। मैं जाऊंगा 2 मिनट में वो कूल डाउन हो जाएगा। हम लोग एक बार जहानाबाद में ट्रेनिंग दे रहे थे चुनाव कर्मी लोगों का, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1 P2 बनते हैं। तो उसमें मास्टर ट्रेनर्स ने क्या किया, उनका डिमांड था कि हमको भोजन चाहिए। आया हुआ था नाश्ता, लोगों ने हड़ताल कर दिया, नहीं करेंगे नाश्ता। सारे लोग समझा समझा के, जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, अन्य प्रतिनियुक्त लोग थे, उन्होंने समझाया, नहीं माना। तो उसके नोडल थे ट्रेनिंग के सत्य प्रकाश सर, भूअर्जन पदाधिकारी, वे आए और बोले कि रामकिशोर बाबू, नाश्ता मास्टर ट्रेनर्स के लिए आया है, करेंगे वही लोग, कैसे करेंगे ये जवाबदेही आप पर रहे। मैं गया, भगवत कृपा, जैसी बुद्धि मेरी थी, मैंने सबसे बातचीत की, सबों ने नाश्ता स्वीकार कर लिया। तो तरीका होता है, गुस्से में इंसान है उसको और गुस्सा दिलाइएगा कि उसको कैसे कूल डाउन कीजिएगा, ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। तो महात्मा लोग जो होते हैं सभा, सोसाइटी इत्यादि में क्या होते हैं? वाकपटु होते हैं, बोलने में चतुर होते हैं, माहौल के हिसाब से वे बात करना जानते हैं। युद्धि विक्रम, और अगर लड़ाई ठन गई तो फिर लड़ाई में अर्जुन से प्रतिज्ञे न दैन्यम न पलायनम, न किसी के सामने दीनता दिखाएंगे और न कभी पीठ दिखा के भागेंगे। ठीक है। तो युद्ध में क्या करते हैं वे लोग? पराक्रम दिखलाते हैं। आप पराक्रम ही इंसान को विजेता बनाता है। नेवला इतना छोटा सा होता है, सांप कितना बड़ा होता है, लेकिन जीत किसकी होती है? शेर छोटा सा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन जीत किसकी होती है? आप हमसे ताकतवर हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल कितनी चतुराई और फुर्ती के साथ करते हैं ये निर्भर करता है। तो युद्ध में वो लोग क्या दिखलाते हैं? पराक्रम दिखलाते हैं, विक्रम दिखलाते हैं। ऐसा शिक्षा अभिरुचि। अब कोई कहेगा अंगुलीमाल डाकू ने क्या किया? खौफ कायम करने के लिए माला पहन लिया। कोई कहेगा तुम हमको जानते नहीं हो, मैं कौन हूं। कौन है भाई? रावण है, कंस है, दुर्योधन है, कौन बचा? कोई बचा? लेकिन महात्माओं की भी अभिरुचि होती है, लेकिन किसमें होती है? यश में होती है। उनकी कीर्ति हो, लोग अच्छाई के लिए उनका नाम हो, उनकी बड़ाई करें, बुराई नहीं, उनका खौफ कायम नहीं हो, उनका आदर समाज में कायम, ये रुचि होती है उनकी। ठीक है। हम लोग बचपने से रंगबाजी के लिए लोग जाने कि हम भी रंगबाज हैं, मेरा खौफ कायम है। हम एक शिक्षक हैं, मुझे किस लिए दुनिया जाने? पढ़ाने के लिए ना, कि बच्चों को पकड़ के कूट देते हैं इसके लिए जाने? नहीं ना।
पढ़ाने के लिए जाने, यही मेरी बड़ाई होगी। अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया से समझाते हैं, इसके लिए मुझे दुनिया जाने तो अच्छी बात है। तो यशसी च अभिरुचि, महात्माओं की अभिरुचि किसमें होती है? यश। व्यसनम श्रुतो, व्यसन माने आदत, व्यसन माने कोई सुबह उठेगा और चाय न मिले उसको तो दिन भर बोलेगा माथा दर्द कर रहा, आज भोरे भोरे चाय नहीं पिए, है ना। अलग अलग नशा लोगों का होता है, अलग प्रकार की आदतें होती हैं। आपको रोटी बन जाए तो नहीं खाइएगा, भात काहे नहीं बना, कुछ लोगों की आदत होती है। कुछ लोगों को भात मिलेगा तो रोटी के लिए जिद करें, है ना। हम लोग आश्रम में रहते थे, एक पंडित जी थे, अगर चावल बना दिए तो हंगामा मचा देते, रोटी क्यों नहीं बनाया, जानते हो हमको फाइलेरिया, तो हम लोग 14-15 रोटी बना के उनको दे देते। आज जब खा लिए रोटी तब कहते थे कि ऐसा कहा तनिषा भतवो लेवे का, तो लावा न तनिषा, इतना सा देते, इतनी सिंका मुँह बिरका था, आओ ला। तो अलग अलग आदत होती है लोगों की। तो आदत महात्माओं की भी होती है, लेकिन किसके प्रति होती है? श्रुति। श्रुति माने वेद, श्रुति माने लिखने का आविष्कार बाद में हुआ, अब पढ़ने और सुनने का पहले हो गया। तो जिस विद्या को लोग सुनकर याद करते थे उसका नाम क्या रख दिए? श्रुति। श्रुति माने वेद, वेद माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान। तो महात्माओं की अभिरुचि किसमें होती है? ज्ञान में होती है, नॉलेज में होती है, वेद में होती है, शास्त्र में होती है, ठीक है ना। वो छटपटाते नहीं चलते हैं कि भाई वो एक ही खैनी हवा खराब, ठीक है। महात्माओं की अभिरुचि किसमें होती है? श्रुति में, वेद में, ज्ञान में, शास्त्र में। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम, ये प्रकृति सिद्ध है महात्माओं में। कैसा सिद्ध है? उनका नेचर ही ऐसा होता है, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। क्लियरली समझ लेते हैं पूरे श्लोक को? तो हिंदी में लिख लीजिए, चलिए लिखिए। विपत्ति में धैर्य धारण करना, विपत्ति में धैर्य धारण करना, विपत्ति में धैर्य धारण करना, विपत्ति में धैर्य धारण करना। आप नहीं लिख रहे हो? विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय में क्षमा कर देना, अभ्युदय में क्षमा कर देना। सभा में वाक्पटुता, सभा में वाक्पटुता। अभ्युदय में क्षमा करना, सभा में वाक्पटुता। युद्ध में विक्रम, युद्ध में विक्रम। यश के प्रति अभिरुचि, यश के प्रति अभिरुचि। और श्रुति, श्रुति अर्थात वेद, श्रुति अर्थात वेद अथवा ज्ञान के प्रति ललक, ज्ञान के प्रति ललक। ये सभी लक्षण, ये सभी लक्षण महात्माओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये सभी लक्षण महात्माओं में
प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। विपत्ति में धैर्य धारण करना, असंपत्ति में माने अभ्युदय में, पावर हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो तो क्षमा करना। सदसी माने सभा आदि में वाक्पटुता, समस्याएं चाहे जैसी भी हो त्वरित उसका आंसर खोज लेता है। युद्धि विक्रमा, युद्ध में यश के प्रति अभिरुचि और व्यसन आदत किस चीज का? श्रुति माने वेद का ज्ञान, शास्त्र, नॉलेज, ये सभी लक्षण प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाते हैं? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? थैंक यू।